जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं इनहेरिटेंस के मतलब कुछ क्वेश्चन। इनहेरिटेंस आपको मैंने एक्सप्लेन इसकी काफ़ी की थी। आप अगर इसकी वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन की वीडियो, तो उसमें आपको इनहेरिटेंस के मतलब काफ़ी जानकारी होगी। तो अब इसमें हम चैप्टर स्टार्ट से मतलब इनहेरिटेंस जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 7 से 12 तक हैं। तो आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करके देता हूं और कुछ आपने खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें स्टार्ट जो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, वर्कआउट टू दी शेयर्स, वर्कआउट दी शेयर्स ऑफ ईच, सबके आपने शेयर बनाने हैं। इफ़ दी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000, कह रहा है कि अगर फौत होने वाला मतलब जो मर गया है, जो फौत हो गया है, वो जो पीछे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया है वो है 7,50,000, इज़ लेफ्ट डिसीज्ड, छोड़ गया है। हु हैज़ आल्सो लेफ्ट अ विडो, उसकी एक विडो मतलब बेवा है, 2 सन्स, 2 बेटे, एंड 1 डॉटर, और एक बेटी है। इसको आपने किस तरह डिवीजन करनी है वो आपने पीछे इंट्रोडक्शन में भी सीखा था, मगर अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं और मज़ीद इसके मतलब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले आप इसकी टोटल जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी की टोटल प्रॉपर्टी अमाउंटिंग विच इज 7,50,000। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इसको आपने किस किस में करनी है, डिवीजन इसकी किस किस में करनी है। अमाउंटिंग इनहेरिट प्रॉपर्टी 7,50,000 लेफ्ट डिसीज्ड, हु आल्सो लेफ्ट अ विडो, पहले आप विडो की निकालेंगे। ये सिर्फ आपको सिर्फ उसने ये बताई है वैल्यू। अब आप सोल्यूशन में अगर देखें, सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। 7,50,000 का पहले विडो को देखेंगे कितना आ रहा है। आपको मैंने ये बताया था कि विडो जो कि उसकी बेवा है, अगर जो फौत होने वाला उसका बेटा या बेटी हो तो फिर विडो को मिलता है 8, मतलब 1/8, 8वां हिस्सा मिलता है। अगर फिर किसी सूरत में इनकेस वो कोई उसका बेटा ना हो या फिर बेटी ना हो तो फिर उसको मिलता है 4था हिस्सा। तो अब इसमें बेटे भी हैं, वो कह रहा है हु लेफ्ट अ विडो 2 सन्स एंड 1 डॉटर, तो बेटे भी आ गए और बेटी भी, फिर इसको मिलेगा 8वां हिस्सा। तो विडोज शेयर्स ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, तो 7,50,000, सॉरी पहले हम शेयर ऑफ विडो लिख लेते हैं। चलें, इसको मिलता है शेयर कितना 1/8 ये मिलता है। तो फिर शेयर्स ऑफ विडो जो हैं, टोटल अमाउंट इसकी कितनी आएगी, शेयर्स ऑफ विडो, तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी, आपने 7,50,000 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और डिवाइड करना है 8 के ऊपर। तो अगर इसको सॉल्व करें 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ रहा है 93,750 रुपीज़। तो ये इसके टोटल विडो अमाउंट आ जाएगी, टोटल विडो शेयर्स आ जाएंगे इतने, मतलब इसको इतनी अमाउंट मिलेगी इस टोटल प्रॉपर्टी में, जो कि टोटल प्रॉपर्टी थी हमारे पास 7,50,000, तो इसको मिल रहे हैं 93,750। तो ये इसको मिल रहे हैं विडो को सिर्फ। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रह जाएगी उसके ऊपर आपने बेटों को भी शेयर्स देने हैं और बेटियों को भी देने हैं। तो इसके बाद फिर अगर रिमेनिंग अमाउंट की तरफ आए, रिमेनिंग अमाउंट वो किस तरह निकालते हैं, आपने 7,50,000 के बाद विडो को दे दिया था, इस वैल्यू के ऊपर आपने विडो को दिया 93,750। तो फिर 7,50,000 माइनस
93,750 रुपीज़ इसको दे दिया। तो रिमेनिंग फिर इसमें क्या आएगा, अगर 7,50,000 को कर दें माइनस 93,750, 7,50,000 माइनस 93,750, तो ये आपके पास बाकी जो रह जाएगा रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 6,56,250, मतलब 6,56,250, 6,56,250 ये रिमेनिंग अमाउंट। अब इसके ऊपर आपने बेटों को भी शेयर्स देने हैं और बेटियों को भी देने हैं। उसके बाद ये वैल्यू जो आपके पास रिमेनिंग है इसके ऊपर आपने याद रखिए, इसी के ऊपर आपने बेटों को देने हैं अगर विडो हो तो। अगर विडो ना हो तो फिर आपने टोटल वैल्यू के ऊपर देने होते हैं। तो अब इसमें विडो का आपने ये निकाला 93,750, तो इसमें से अगर आप ये निकाल दें तो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट आती है 6,56,250। तो अब आपने शेयर्स ऑफ सन्स निकालना है। पहले आप रेशो बना लें, उसकी सूरत में बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। पहले आप रेशो बना लें, शेयर्स ऑफ रेशो। शेयर्स ऑफ रेशो। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर बेटा हो तो उसको मिलता है 2 हिस्से, मतलब दूसरा हिस्सा, और अगर बेटी हो तो उसको मिलता है 1 हिस्सा। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास बेटे कितने हैं वो देख रहा है, वो बता रहा है कि 2 sons and 1 daughter, 2 sons and 1 daughter। तो फिर 2:2, एक बेटे के लिए 2 और फिर रेशो दूसरे बेटे के लिए, और उसमें बता रहा है कि एक बेटी है मतलब एक डॉटर है तो फिर उसके लिए 1 हिस्सा। तो आपने इन जो रेशो आपने बनाई शेयर्स ऑफ रेशो, आपने इन तीनों रेशो को सम कर लेना है। चाहे जितनी भी क्वेश्चन में रिक्वायर की गई हो रेशो, आपने उनका सम लेना होता है। तो सम अगर इसका लें, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आपके पास 2 + 2, 2 + 2 + 1, तो आपके पास फिर वापस क्या आ जाएगा 5। सम ऑफ रेशो आपके पास 5 आ रही है। तो अगर आपने बेटे की निकालनी है तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट। याद रखिए आपने टोटल जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू नहीं लेनी होती, आपने सिर्फ वैल्यू लेनी होती है जो कि रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है। तो फिर इसको रेज कर देते हैं ज़रा, चलें दूसरी साइड पे कर लेते हैं। अब हमने निकालनी है सन्स की। ईच सन्स ऑफ, शेयर्स ऑफ ईच सन्स, शेयर्स ऑफ ईच सन्स, हर एक के लिए हमने शेयर्स निकालने हैं। शेयर्स ऑफ ईच सन्स, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले जो आपने रेशो सम ऑफ रेशो किया था, तो एक बेटे के लिए 2 आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपने टोटल वैल्यू के ऊपर नहीं लेनी, शेयर्स नहीं लेने, आपने जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है विडो को देने के बाद उसको आपने शेयर्स में लेना है। तो वो क्या है 6,56,250, 6,56,250। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो पहले आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 56,02,050 को, फिर आपने डिवाइड करना है 5 के ऊपर। तो इसको अगर आप सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाई बाय 6,56,250, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 13,12,500। और आपने इसको डिवाइड करना है 5 के ऊपर। जब आप 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास
हर एक की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हर एक सन्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आंसर क्या आ रहा है, अगर आप 5 के ऊपर इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 2,62,500, 2,62,500, 2,62,500 ईच, मतलब हर एक के लिए। तो अब उसके बाद उसने पूछा है कि आपने डॉटर्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब शेयर्स निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है वो भी, डॉटर, शेयर्स ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर, जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया। अच्छा, उसको बिल्कुल आपने रिमेनिंग अमाउंट का, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट की शेयर्स लेने हैं जब बेटे और बेटियों को देने हैं। तो वो आपके पास फिर पहला हिस्सा आता है 1 हिस्सा और डिवाइडेड बाय 5 जो आपने सम ऑफ रेशो किया था, और उसके बाद 6,56,250, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने वो सन्स की रेशो निकाली, शेयर्स निकाले, इसी तरह आपने पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है 6,56,250 को, तो वो फिर इतना ही आएगा। फिर डिवाइड करेंगे आप उसको 5 के ऊपर, 6,56,250 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर इसको आप 5 के ऊपर डिवाइड करें तो फिर आंसर क्या आएगा, बाय कैलकुलेटर करते हैं, 6,56,250 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास आ रहा है 1,31,250, मतलब 1,31,250। ये इसके बाद अब ये देखें क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है, लेकिन मैं आपको एक और इसका एक मेथड बता देता हूँ जिस तरह आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो आपने पता क्या करना है, पहले सिर्फ ये ईच सन की हमने निकाली है, मतलब हर एक के लिए वैल्यू निकाली है 2,62,500, तो ये हमने एक के लिए निकाली। अगर आप उसको 2 बेटे बता रहा है तो आपने इन दोनों को पहले ऐड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें। एक बेटी के लिए बता रहा है तो आपने प्लस कर देना है उसको 1,31,250। अगर तो इन तीनों का सम, मतलब इसको आप 2,62,500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी उसमें आप ये डॉटर की जो शेयर्स हैं ऐड कर देंगे, तो आपके पास अगर तो वैल्यू ये जो रिमेनिंग रह गई थी, अगर तो वैल्यू ये आ जाएगी तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने किया 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या पूछ रहा है कि इफ़ अ डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। अब देखें इसमें सिर्फ एक विडो बता रहा है कि इसका कोई बेटा नहीं है और कोई बेटी नहीं है। तो इस सूरत में हमने एक चीज़ सीखी थी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल प्रॉपर्टी जो दी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 15 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी ऑफ, अमाउंट लिख लें या वर्थ लिख लें, बात सेम ही है। 15 लाख बता रहा है और इसमें वो दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ लें आप कि उसमें कह रहा है कि इफ़ अ डिसीज्ड लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। अगर उसकी बेवा रह गई है सिर्फ एक, तो फिर अगर उसमें आप इसको डिवीजन देते हैं या शेयर्स देते हैं तो फिर उसको कितने आएंगे। तो आपको जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया था कि अगर तो कोई बेटा या फिर कोई बेटी ना हो तो फिर विडो को मिलता है चौथा हिस्सा। अगर इन दोनों में इन केस बेटा या बेटी हो या फिर दोनों हो तो फिर उसको मिलता है 8वां हिस्सा। तो अब इसमें ना तो बेटा है ना बेटी, तो फिर अब इसको मिलेगा चौथा हिस्सा। विडो
रेट पहले हम क्या रेट आएगा 1/4 इसका आएगा। तो सोल्यूशन में फिर हम देख लेते हैं कि इसको कितना शेयर्स मिलेगा। शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो आपने 15 लाख को मल्टीप्लाई करना है 1 और डिवाइड कर देना है 4 के साथ। अगर आप 15 लाख को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, जैसा आप जानते हैं कि 15 लाख ही रहेगा, और डिवाइड आपने करना है फिर 4 के साथ। अगर आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 लाख को, तो फिर आपके पास क्या आएगा आंसर, 4 के ऊपर आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास आ रहा है 3,75,000। 3,75,000। तो ये फिर शेयर ऑफ विडो हमने निकाला। ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमने विडो का निकाला। इन सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब सिचुएशन इसमें इस क्वेश्चन में ये थी कि अगर तो सिर्फ इसमें ये दिया हो कि सिर्फ एक ही विडो हो, मतलब एक उसकी बेवा हो, ना तो फिर उसका कोई बेटा हो ना फिर बेटी हो, तो इस सूरत में आपने कितने परसेंट, मतलब किस रेशो के तहत आपने इसको, किस रेट के तहत आपने इसको देना होता है शेयर्स। तो आपने 1/4 करना होता है। तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, अगर 15 लाख को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 15 लाख ही आता है, और डिवाइड आपने फिर करना होता है 4 के साथ। तो इसी तरह आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3,75,000। तो ये उसको मिलता है एंड पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने इसमें किया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया इसी वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 9 जो कभी हमने किया। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।